यूजीसी पर जो काम मोदी सरकार खुद नहीं कर पाई वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर ब्रेक लगा दिया है और अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। दरअसल यूजीसी के जिन नियमों पर सवर्ण वर्ग जो समाज था सड़कों पर कब्र खुदे की नारे लगा रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगा दी है, लेकिन क्या ये शांति की शुरुआत है या 85% बनाम 15% के महासंग्राम का आगाज? क्योंकि चेतावनी पहले ही दे जा चुकी है। आज बात उस आदेश की जिसने सरकार को सांप छछूंदर वाली स्थिति से बचा लिया है। 13 जनवरी के यूजीसी के भेदभाव विरोधी नियमों पर सीजेआई सूर्यकांत ने हथौड़ा चला दिया। कोर्ट ने कहा, यानी कि उन्होंने कहा कि नियम अस्पष्ट हैं और इनका दुरुपयोग हो सकता है। एक तरफ सवर्ण समाज की जीत दिख रही है तो दूसरी तरफ बहुजन समाज की वो चेतावनी गूंज रही है कि अगर हक छीना गया तो देश की 85% आबादी सड़कों पर होगी। संख्या ज्यादा भी हो सकती है परसेंटेज में। तो क्या 19 मार्च की अगली सुनवाई देश में एक नए सामाजिक आंदोलन की तारीख तय करेगी? क्या ये कोर्ट का आदेश है या कुछ और? आज करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो बेबाक मुकेश। यहाँ सच छुपाया नहीं जाता है, सामने लाया जाता है। मुकेश सर, जो मोदी सरकार काम नहीं कर पाई, लगातार आंदोलन हो रहे थे, कैसे कैसे नारे लगाए जा रहे थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह चोर है और हिटलर शाही, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो काम कर दिया। सुजय सूर्यकांत की अध्यक्षता में बेंच थी पूरी। क्या कहेंगे सर? अंकुर जी, हम लोग ये लगातार देख रहे हैं कि जब भी सरकार मुश्किल में फंसती है तो सुप्रीम कोर्ट उसके रेस्क्यू के लिए आ जाता है। ये वाला मामला भी कमोबेश उसी तरह से है। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पिछले कई सालों से किस तरह से बिहेव कर रहा है। इस मामले में भी उसने लगभग वैसा ही किया है और केवल अगर उसने स्टे दिया होता इस कानून में या इस नियम में जो यूजीसी का एक्ट है, उसमें कुछ खामियों की बात करके कहा होता कि इसमें सुधार की ज़रूरत है, तो उस बात समझ में आती। लेकिन उससे ज़्यादा आगे जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने जो बातें कही हैं, वो परेशान करने वाली हैं। मसलन वो कह रहे हैं कि कैंपस के अंदर अगर ऐसी स्थिति होगी तो बाहर समाज कैसे एकजुट होगा? हमें जाति रहित समाज की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि पीछे जाना चाहिए। क्या ओबीसी, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सुरक्षा देने वाले किसी कानून से समाज पीछे जा रहा है? क्या कैंपस में उसकी वजह से जातिवाद पैदा हो रहा है या जातिवाद है, इसकी वजह से इस तरह के कानून की ज़रूरत थी? और इस तरह का कानून तो 2012 से है। ये तो उसको रोबस्ट बनाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्देश दिए थे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था, जब रोहित वेमुला और पायल तडवी की माँओं ने पीआईएल दाखिल की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिए थे। यूजीसी ने अपने से कोई नियम कानून नहीं बनाए। उसने निर्देश दिए थे कि उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए मजबूत मैकेनिज्म बनाए। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वेरी स्ट्रांग एंड रोबस्ट मैकेनिज्म तैयार करें। ये उसके शब्द थे कि एक कड़ा कानून चाहिए। अभी जो कानून है उससे बात बन नहीं रही है और उसके बाद इस तरह का कानून बना और ये कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कहने से यूजीसी ने नहीं बना दिया। एक संसदीय कमेटी थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन एंड वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ एंड स्पोर्ट्स, उसने ये एक सिफारिशें दी थी केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार ने उन सिफारिशों पर विचार करके फिर जो यूजीसी ने ड्राफ्ट रूल बनाए थे उन पर भी इस कमेटी ने सिफारिश की थी। उसके बाद ये नियम अधिसूचित किए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि आनन-फानन में बैठ के कोई नियम बना दिए गए थे और वो गलत थे, उसमें परिभाषित नहीं किया गया, ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। ये तमाम प्रोपेगेंडा है, प्रचार है, दुष्प्रचार है। इस कानून के खिलाफ जिस तरह से जो अपर कास्ट है उसको लगा कि उसका प्रभुत्व छिन रहा है, वो जो अभी तक इन जातियों के साथ कर पा रहा था, बेधड़क बिना किसी हिचक के और बिना किसी डर के, उस पर रोक लगने वाली है। तो ये उस डर से सड़कों पर उतरे और आप देखिए, आपने जिक्र ही किया है कि वो प्रदर्शन कितनी हिंसक भाषा में किए जा रहे थे। मतलब
जब वो नारा जेएनयू में लगता है तो हाहाकार मच जाता है देश में और उनके खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर होती है। लेकिन ये खुलेआम सड़कों पर नारे लग रहे थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, यूजीसी की छाती पर या यूजीसी की धरती पर, ये खुलेआम नारे लग रहे थे। ये कौन लोग हैं जो इस तरह के नारे लगाकर विरोध कर रहे थे? क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह के नारेबाजी के दबाव में आ गया? क्या इस तरह के प्रदर्शन और विरोध के दबाव में आ गया? मुझे नहीं पता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ने जो ये स्टे दिया है, वो एक संदेश तो जो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं उनको तो दिए चला गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो लगातार ये बात की जाती है, सुप्रीम कोर्ट क्या पूरी न्यायपालिका में, कि अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी जजेस की, वो कुछ अपर कास्ट के जजेस ही होंगे, तो न्याय की उम्मीद बहुत कम रह जाती है। एक बार फिर उनको ये झटका लगा होगा कि देखिए, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा एक कानून बना जो उनके छात्रों को, उनके बच्चों को हायर स्टडीज में, जो कि अभी बहुत सीमित विश्वविद्यालयों में ही करा, आईआईएम, आईआईटी और एम्स वगैरह इसके दायरे में नहीं है, वहां भी बनने चाहिए थे, वो इसके दायरे में नहीं है। इसके बावजूद इसको रोक लगा दी गई, क्योंकि ये जो वोकल तबका है समाज का, जिसके पास मीडिया है, इस फैसले के बाद अगर आपने मीडिया को देखा होता, गोदी मीडिया किस तरह से इस पूरे फैसले को पेश कर रहा है, जैसे एक बहुत बड़ी जीत है, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे फाइनल जजमेंट दे दिया हो, और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे मान लिया हो कि ये जो नियम बनाए गए थे ये खराब थे और इनको बदलने की जरूरत है और बदले जाएंगे, इस तरह से उसने इसको पेश किया है। तो मेरा कहना यह है कि ये एक झटका तो है ही, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा 19 मार्च का भी और उसके आगे का भी, कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या इस गारंटी को, इस कानून में अगर कमियां हैं तो उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन क्या इसको डाइल्यूट किया जाएगा? क्या वो जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि एक रोबस्ट और बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए, उसको कमजोर किया जाएगा, या फिर उसको बनाए रखते हुए जो अपर कास्ट के जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनकी चिंताओं को एड्रेस किया जाएगा? ये देखने की बात है, ये संतुलन कैसे सुप्रीम कोर्ट सामने रखता है। अगर नहीं होगा, अगर लगेगा जो पिछड़े और दलित तबके हैं उनको लगेगा कि ये मामला तो गड़बड़ हो गया है सुप्रीम कोर्ट में जाकर, तो वो आंदोलन करेंगे, फिर उनका आंदोलन शुरू होगा। और हमने देखा है कि कुछ साल पहले जब एसटी एससी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नकारात्मक कदम उठाए थे, तो किस तरह से देश भर में हंगामा खड़ा हुआ था, सरकार पर दबाव बना था और फिर अंततः सरकार को पैर पीछे खींचने पड़े थे। इस मामले में भी यही हो सकता है। क्योंकि सर आपको लगता है कि सरकार की चाल काम आई? क्योंकि अभी जिस प्रकार से अभी अभी ओम प्रकाश राजभर को देख रहा था मैं, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कौन पॉइंट कर सकता है, उनके तो बोली भी एक बढ़िया बोलते हैं वो, और इस प्रकार के और नेता भी बोलेंगे, वो भी इसी समाज से आते हैं। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश वो दिलवा दिया, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो धर्मेंद्र प्रधान ये बोल देंगे देखिए कोई भेदभाव नहीं होगा, जो हम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट करवा दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट से कुछ फैसला आएगा तो आप कुछ सवाल नहीं उठा पाएंगे। तो और प्रशांत भूषण का वो मुझे बयान में भी उनका जो पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि क्या फैसला आने वाला है ये इसलिए पहले बता देते हैं कि कौन सी बेंच के पास वो केस गया है। तो बिल्कुल, चाल काम है। आप देखिए कि अभी एक दिन पहले तक धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कि इस नियम में कोई गड़बड़ी नहीं, कोई कमी नहीं है, सारी चीजों का ध्यान रखा गया है और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अब आखिरकार इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार शामिल थी। जब ये नियम अधिसूचित किए गए तो ऐसा तो नहीं है कि यूजीसी ने चुपचाप बना के रूल्स लागू कर दिए थे, तो ये सबकी जानकारी में था, सबकी सहमति से हुआ था। अब अगर एक हंगामा खड़ा कर दिया अपर कास्ट ने, तो सरकार के लिए तो राहत का रास्ता खुल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, भाई हम क्या कर सकते हैं, ये जो लोअर कास्ट हैं, पिछड़े, दलित, आदिवासी, उनको ये कहने के लिए हो गया कि हमने तो कानून बना दिया था, लेकिन क्या करें, अब सुप्रीम कोर्ट की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए।
तो ये एक हम्म। बचाव का रास्ता हो सकता है अपना उनके उसके लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो जातियाँ हैं, जिनको संरक्षण की ज़रूरत है, वो इस खेल को अब नहीं समझती हैं। वो भली-भाँति हम्म। समझती हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की आड़ से क्या कैसे जंग लड़ी जा रही है, कैसे हम्म। उनके हकों की मारी हो रही है, मारा जा रहा है, ये वो बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये हम्म। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं समझता हूँ कि इसको स्टे देना इस बिना पर कि इस कैंपस में जातिवाद फैलेगा या अगर इस तरह का कानून बन गया तो समाज में किस तरह से जातिवाद फैल सकता है, जाति रहित समाज की ओर बढ़ना चाहिए। इस तरह के भोले-भाले कमेंट जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिया है, बड़ा अजीब लगता है। हमें जाति रहित समाज की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि पीछे जाना चाहिए। हम्म। जाति रहित बल्कि और भी ऐसा है कि अगर ये इस तरह का हुआ, तो अमेरिका में जैसे कैंपस में नस्लवादी विभाजन है, वैसे यहाँ हो हाँ। जाएगा। हम्म। अरे! माननीय सूर्यकांत जी, भारत में भी उसी तरह का विभाजन है। आप देख हम्म। नहीं पा रहे हैं, ये अलग बात है। ये विभाजन भारत के यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस में है और जो दलित पिछड़े वर्ग के छात्र हैं, वो हर दिन इसको फेस करते हैं, ये भुगतते हैं। भारत में नस्लवाद का एक दूसरा रूप है, वो जाति के रूप में है और वो हम्म। हमें हर स्तर पर, हर मोड़ पर देखने को मिलता है। तो ये उनका भोला बयान या टिप्पणी मुझे बड़ी अटपटी लगी कि वो भारत को अभी भी ये मानते हैं कि वो जाति रहित समाज है या जाति का जकड़बंदी अब बहुत कमज़ोर हो चुकी है और अगर हम हम्म। ये कानून ना बनाएँ तो ज़्यादा बेहतर समाज बनेगा। तो हम्म। जिन वर्गों को संरक्षण की ज़रूरत है, उन्हें देना पड़ेगा और ये कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसके आदेश पर ये यूजीसी ने नियम बनाए हैं। अब इनको डाइल्यूट करने की दिशा में अगर कोर्ट आगे बढ़ता है, तो ये देखना पड़ेगा कि पिछड़ी जातियों और दलित जातियों को कि अपने हक के लिए वो क्या कर सकते हैं? क्या वो भी इन वर्गों की हम्म। तरह सड़कों पर उतरेंगे? क्या वो भी हम्म। अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे? क्या वो भी इस लड़ाई के लिए तैयार हैं? तो ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। बिल्कुल, तो अब चाल तो सरकार ने यही चली कि हम शांत रहेंगे, काम अगर वहाँ से हो जाता है तो बात बन जाती है और वही हुआ है अभी तक। 19 मार्च को जो होगा वो भी देखा जाएगा। लेकिन अगर जैसा कि मुकेश जी ने कहा कि अगर बहुजन समाज सड़कों पे उतरा तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर जो भी हो, फिर मामला कुछ और होगा। देखते हैं कि ये 19 मार्च पे नज़र है अभी तो। जो भी होगा हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.